क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज 2-2 से बराबर रही। बेंगलुरु में आखिरी टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और सिर्फ 3.5 ओवर्स का ही खेल हुआ। अब इस मैच के बाद, इस सीरीज के बाद कप्तान ऋषभ पंत की चल पड़ी है, निकल पड़ी है। जी हाँ, पंत को फुल टाइम लीडरशिप में शामिल कर लिया गया और इंग्लैंड दौरे में भी पंत को कमान मिल गई। और बड़ी बात यह है कि केएल राहुल के साथ साथ उनके करीबी दोस्त भी पूरी तरह से टीम से आउट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो क्या हुआ पंत को लेकर पूरा और बड़ा फैसला, पूरा अपडेट क्या है, कैसे मिल गई पंत को लीडरशिप में जगह, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके पंत को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो अफ्रीका के साथ सीरीज में पहले 2 मैच भारतीय टीम हार गई और लगने लगा कि अब तो सीरीज हाथ से गई, लेकिन अगले 2 मैचों में जबरदस्त वापसी हुई और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब इसके बाद बेंगलुरु में डिसाइडर मैच था, लेकिन बारिश की वजह से वो भी रद्द हो गया और सीरीज को फाइनली 2-2 से बराबर घोषित कर दिया गया। अब शुरुआती 2 मैचों के बाद पंत की कप्तानी पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीरीज खत्म होते होते पंत की कप्तानी की तारीफ होने लगी और सीरीज खत्म होते ही पंत को बड़ा इनाम भी मिल गया, लीडरशिप टीम में बड़ी जगह भी मिल गई। 19 जून को जैसे ही मैच रद्द घोषित किया गया तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपना बैग पैक कर लिया, क्योंकि 20 जून की सुबह 3 बजे इनकी लंदन की फ्लाइट थी। टेस्ट टीम के हिस्सा ये खिलाड़ी और कोच सीधे इंग्लैंड रवाना हो गए। अब ऋषभ पंत और उनकी फ्लाइट इंग्लैंड पहुंची भी नहीं होगी, वो अभी फ्लाइट में ही होंगे कि 20 जून की सुबह सुबह खबर आ गई कि ऋषभ पंत को इनाम मिल गया है। जी हाँ, पंत को इंग्लैंड दौरे पर फुल टाइम उप कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, तो पंत को केएल राहुल की जगह पर उप कप्तान बना दिया गया है और साथ ही साथ इसके बाद होने वाली इंग्लैंड के साथ वनडे और टी20 सीरीज में भी ऋषभ पंत ही उप कप्तान की भूमिका में होंगे। यानी कि एक तरह से पंत को लीडरशिप ग्रुप में, लीडरशिप टीम में जगह दे दी गई है। पंत को रोहित के साथ फुल टाइम उप कप्तानी दी गई है, क्योंकि राहुल चोटिल हो गए, उनकी वापसी कब होगी खुद राहुल को ही नहीं पता है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि केएल राहुल वर्ल्ड कप तक भी शायद ही फिट हो पाए। तो ऐसे में पंत को उप कप्तान बनाया गया है, तो तय मानिए कि ऋषभ पंत अब लंबे समय तक के लिए टीम में शामिल हैं, लीडरशिप के रूप में और टीम में उप कप्तान के रूप में, और अच्छा खेल दिखाते हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो आगे भी उनकी लीडरशिप टीम में जगह पक्की ही रहेगी। और चल पड़ी तो फिर तो रोहित के बाद कप्तान बनने से भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब एक तरफ तो पंत की चल पड़ी है, निकल पड़ी है, बड़ा इनाम मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल के साथ साथ उनके बड़े करीबी दोस्त को भी बड़ा झटका लगा है। राहुल ग्रोइन इंजरी की वजह से टीम से बाहर है और उनकी वापसी का कोई ठिकाना फिलहाल नहीं है। ऐसे में राहुल के ही पक्के दोस्त मयंक अग्रवाल को पूरा भरोसा था कि उन्हें बतौर ओपनर टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा, इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा और राहुल द्रविड़ और ऋषभ पंत के साथ इंग्लैंड भेजा जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड भेजने से मना कर दिया, यानी कि मयंक को मौका नहीं दिया गया है और रोहित के साथ इंग्लैंड में मौजूद शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे, ओपनिंग करेंगे और मयंक को यहाँ पर मायूस होना पड़ा है। हाँ, मयंक को स्टैंड बाय में रहने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन वो टेस्ट मैच खेलेंगे इसकी संभावना नील है, क्योंकि वहां पर एक ही टेस्ट मैच है और उसमें रोहित और शुभमान के लिए ओपनिंग करेंगे और दोनों ही खिलाड़ियों पर बड़ा दारोमदार होगा। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि पिछले साल जब इंग्लैंड का दौरा हुआ था तो शुभमान गिल ही रोहित शर्मा के साथ फर्स्ट चॉइस ओपनर थे, लेकिन गिल चोटिल हो गए सीरीज से ठीक पहले और फिर केएल राहुल ने टीम में ऐसी जगह बनाई कि गिल की वापसी तक के रास्ते बंद हो गए और अब शुभमान गिल को फिर से उन्हीं राहुल की जगह पर टीम में खेलने का मौका मिलेगा और गिल चल पड़े तो फिर तो गिल की तो बल्ले बल्ले होगी, साथ ही साथ राहुल की बढ़ती हुई मुश्किल ऋषभ पंत के लिए कप्तानी के रास्ते आगे और बड़े खोल देगी और इसीलिए पंत को अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी पर भी ध्यान देना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और देर सवेर ऋषभ पंत फुल टाइम कप्तान भी बन सकते हैं, इसकी संभावना अब दिखने लगी है, क्योंकि राहुल चोटिल होते हैं और लगातार चोटिल होते हैं और राहुल की चोट का कोई ठिकाना नहीं है और किसी भी लगातार चोटिल होने वाले खिलाड़ी को कप्तानी देना कभी भी बीसीसीआई नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत को बड़ा इनाम मिला है, सीधे रोहित शर्मा के साथ सीनियर टीम के वाइस कैप्टन बनाए गए और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों के साथ साथ वनडे और टी20 में भी पंत ही उप कप्तान रहेंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या ऋषभ पंत अपनी इस नई भूमिका से इंसाफ कर पाएंगे या फिर पंत पर कप्तानी का बोझ अभी से नहीं डालना चाहिए, उनकी बल्लेबाजी प्रभावित हो सकती है? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया ने राजकोट के मैच में मैदान तो मार लिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि पिच पर रन बनाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। पिच पर असमान उछाल थी, कभी बॉल बहुत नीची रहती तो कभी बहुत ज्यादा बाउंस होती और इसी वजह से बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो रही थी और ऊपर से स्पिनर्स की बॉल तो अचानक रुक कर आ रही थी। इसी वजह से भारत के लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। दूसरे ओवर में भारत का पहला विकेट ऋतुराज के रूप में गिरा तो श्रेयस अय्यर एक बार फिर से फेल हो गए और तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर ढेर हो गए। कुछ देर ईशान किशन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन किशन भी 40 रन के स्कोर पर आउट हो गए और भारत मझधार में फंस गया। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने पारी को कुछ बहुत संभाला, लेकिन पंत भी 17 रन बनाकर आउट हो गए और जब ऋषभ पंत आउट हुए तो दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए और तब भारत का स्कोर 13 ओवर में सिर्फ 81 रन था। जी हाँ, 81 रन ही बने थे और 13 ओवर खत्म हो चुके थे। अब आखिरी 7 ओवर में ज्यादा से ज्यादा 50 रन बनने की उम्मीद थी क्योंकि पिच बेहद ज्यादा मुश्किल थी और संभव तो ये भी था कि 100 रन से पहले ही भारतीय टीम ढेर हो जाती, लेकिन हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे और दिनेश कार्तिक आ चुके थे और कार्तिक ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की बरसात कर दी और आखिरी 7 ओवर में 88 रन ठोक दिए और उसमें भी आखिरी 5 ओवर में तो 73 रन बना डाले। भारत का स्कोर 169 तक पहुंचा दिया, जो कि इस पिच पर विनिंग टारगेट ही था। दिनेश कार्तिक ने 27 बॉल में 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे, जबकि हार्दिक ने भी 31 बॉल में 46 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। अब जवाब में खेलने उतरी अफ्रीकी टीम के भी लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे क्योंकि पिच बेहद ज्यादा मुश्किल थी। बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान था ही नहीं और इतने बड़े स्कोरर स्लो होती पिच पर अफ्रीकी टीम टिक ही नहीं पाई और ढेर हो गई और बहुत बड़ी हार। जी हां, 82 रन से अफ्रीका की टीम को हार मिल गई। अब मैच के बाद प्रेजेंटेशन हुआ और दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि जिस पिच पर एक एक रन बनाना मुश्किल था वहां पर दिनेश कार्तिक ने 50 मारी थी और अपने 16 साल के T20 करियर में ये दिनेश कार्तिक की पहली 50 थी। जी हां, दिनेश कार्तिक को बहुत मुश्किल विकेट पर रन बनाने का इनाम मिला, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इसके बाद दिल जीत लिया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि ये मेरा ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या का भी अवार्ड है। हार्दिक ने जो पारी खेली वो कमाल की थी और सबसे जरूरी बात, हार्दिक ने जो मुझे कही वो रही। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मेरे क्रीज पर आते ही हार्दिक ने मुझे कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, विकेट पर जमना है और फिर रन बनाना आसान है। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैंने हार्दिक की बात को माना, उसके सुझाव को माना और 1 ओवर पिच पर बिताया और जब मैं समझ गया कि पिच कैसा बिहेव कर रही है तो फिर रन बनाए और कुछ रिस्क भी लिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम आसान हो गया। और हार्दिक जैसा बल्लेबाज आपके साथ क्रीज में दूसरे छोर पर हो तो वो कभी भी दूसरे खिलाड़ी पर दबाव प्रेशर आने नहीं देता और इसीलिए इस अवार्ड का हकदार मेरे साथ हार्दिक पांड्या भी है। अब कहां तो बाकी खिलाड़ी खुद की तारीफ करवाने के लिए क्या क्या नहीं करते और यहाँ पर दिनेश कार्तिक को तारीफ भी मिल रही थी, अवार्ड भी मिल रहा था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने खुद की तारीफ, खुद का अवार्ड हार्दिक पांड्या की तरफ सरका दिया और दिखा दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े दिल वाले खिलाड़ी हैं। और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की, अपना पूरा अवार्ड, अपना खेल, अपना पूरी पारी का क्रेडिट हार्दिक पांड्या को दे दिया। अब दिनेश कार्तिक की हर कोई तारीफ कर रहा है, न सिर्फ इस पारी की वजह से बल्कि हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने जो जेस्चर दिखाया उसकी वजह से भी दिनेश कार्तिक की तारीफ हो रही है। और लगातार IPL से ही दिनेश कार्तिक का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और कार्तिक की बैटिंग बेहद खास हो गई है, इसीलिए तो दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने तक की मांग होने लगी है। तो दिनेश कार्तिक के इस बड़े दिल वाले रूप पर हार्दिक को अपना अवार्ड देने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या दिनेश कार्तिक को अब वर्ल्ड कप टीम में लेना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।